हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास नाइन्थ। ठीक है। अभी आप क्लास 8 से शिफ्ट होकर क्लास नाइन्थ में आएंगे। 6 to 8 का जो जर्नी होता है वो लगभग सेम होता है। आपको 8 से 9 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं और मेरे हिसाब से तो क्लास 6 से लेकर 8 तक बहुत पढ़ना पड़ता है। बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है बच्चों पर। क्लास नाइन्थ पे जब आओगे, है ना, आपके पास मेनली 9th-10th में 5 सब्जेक्ट होते हैं, है ना। एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें आपका जो ऑप्शंस बहुत सारे हो जाते हैं। किसी के पास हिंदी होती है, किसी के पास संस्कृत होती है, किसी के पास आर्ट्स होता है, किसी के पास कुछ होता है, किसी के पास कंप्यूटर साइंस होता है। ठीक है, वो ये चीज़ें हैं। तो नाइन्थ के बाद जो हमारा अगला स्टेप होता है मेन, जो नेक्स्ट ईयर हमें बोर्ड के एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, है ना। बोर्ड्स के एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। मेरे से पूछोगे क्लास 9th और 10th में कौन सा आसान है, तो मैं बोलूँगा 10th आसान है। ठीक है। आप क्लास 9th में आओगे क्योंकि 6 to 8 का जो पैटर्न होता है वो पूरा सेम होता है। 8 से जब हम 9 में आते हैं ना, थोड़ा सा एडवांस होता है। तो स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा डर फील होता है। वो सबके साथ होता है, वो मेरे साथ भी हुआ था। बट वो डर 10 से 15 दिन में या 1 महीने के अंदर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, वो नेचुरल है, उस चीज़ को हेडेक में नहीं लेना है। क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वो आपको बहुत हेल्प करेगी। क्लास 9th की, 10th की, 11th की, 12th की मेरे चैनल पर डेली वीडियोस आते हैं। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले स्टार्ट्स करते हैं। देखिए, हर एक सब्जेक्ट अपने में इम्पोर्टेंस है। अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में फोड़ना है, अगर आपका बोर्ड टारगेट है, तो बोर्ड्स की पहली सीढ़ी क्लास 9th है। 9th में आपको अच्छा प्रिपरेशन करना होगा। तो 9th में अगर अच्छा प्रिपरेशन होगा तो 10th में ज़रूर फोड़ोगे। 10th फिर आपके लिए बहुत आसान है। 9th से बहुत आसान है 10th, सच बता रहा हूँ। ठीक है। अब तो 5 हो गए, पहले 8-9 के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, आसान है, 5 ही देना है। सबसे ईजी कैटेगरी में आ जाता है। इजी कैटेगरी में आपका 2 सब्जेक्ट है मेनली, है ना। किसी के पास कुछ होगा तो किसी के पास कुछ होगा। तो मैं बात करूं हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है बच्चों, इनको भी ढंग से पढ़ना क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम में आपके परसेंटेज को बूस्ट करते हैं। इजी सब्जेक्ट्स हैं। आपको क्या करना है, हिंदी और इंग्लिश डेली पढ़नी है। किसी दिन चैप्टर्स पढ़ लिए, उस चैप्टर को स्टोरी अच्छे से पढ़ लो। पोएम है तो पोएम को अच्छे से समझो। किसने पोएम को लिखा वो कॉपी में लिख लो। क्वेश्चन आंसर जो बन सकते हैं उनके आंसर्स दो। उसके बाद हिंदी का ग्रामर सेक्शन, इंग्लिश का ग्रामर सेक्शन, हिंदी का राइटिंग पोर्शन, इंग्लिश का राइटिंग पोर्शन, उनको भी प्रैक्टिस करो। लिखना, हमें प्रॉपर राइटिंग पे ध्यान दो हिंदी और इंग्लिश में। प्रॉपर प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो हिंदी इंग्लिश में। 3 घंटे में सारे क्वेश्चंस कर पाओ, वो भी ध्यान रखो। तो इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है हिंदी और इंग्लिश में, और डेली पढ़ना है इनको। ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट 30 मिनट्स तो डेली पढ़ना है। स्टार्टिंग से मैं बात करूँगा। ठीक है, डेली 30 मिनट्स दोनों सब्जेक्ट्स को देने हैं और डेली पढ़ना है। ये नहीं कि हम बाद में एग्ज़ाम से पहले पढ़ लेंगे, नहीं, दोनों को पढ़ना है। मेन सब्जेक्ट्स जो बच्चे पढ़ते हैं वो है साइंस और मैथमेटिक्स, जिसकी क्लास तो मैं अपने चैनल पर डेली अपलोड कर रहा हूँ। स्पेशली मैथमेटिक्स की तो शुरू हो चुकी है, आधी ख़त्म भी कर दी मैंने। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों की बात हो रही है। बात करते हैं मैथमेटिक्स और साइंस की। आपको कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। किताबों को लेके बच्चे बहुत डरते रहते हैं। आपको इंग्लिश और हिंदी बस एनसीईआरटी पढ़ना है और कुछ नहीं। ठीक है। और ग्रामर पोर्शन के लिए आप कुछ बुक्स ले सकते हैं, वो तो रेफरेंस बुक जो गाइड्स होती है उसी में बहुत होता है, तो ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम बोर्ड के और सीबीएसई बोर्ड के दोनों के हैं, तो सीबीएसई बोर्ड की अगर बात करूँ, एनसीईआरटी तो बच्चा हर किसी को पढ़ना पड़ता है। ये तो मेन बुक है ना, गवर्नमेंट की तरफ से आती है एनसीईआरटी, पढ़नी ही पढ़नी है। एनसीईआरटी के साथ आपको और एक बुक अगर एडवांस में पढ़ना है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि स्कूल तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाती है, लेकिन आपको चीज़ों में अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी, एनटीएससी फाउंडेशन, है ना, अगर किसी स्कॉलरशिप टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं या अपने आप को और निखारना चाहते हैं, तो कौन सी बुक बेहतर है सबसे, आर डी शर्मा या फिर आर.एस. अग्रवाल। कोई एक बुक आप परचेस कर सकते हो, कोई सी भी एक, दोनों नहीं, एक बुक। अगर आप आर डी शर्मा पढ़ते हो तो आपको आर डी शर्मा के अंदर एनसीईआरटी, लेकिन ये बुक्स थोड़ी मोटी होती है, तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा लग रही है भाई कितना मोटा किताब है। मोटा नहीं होता है, वो थोड़ा स्टार्टिंग में आपको फील होगा, बट टाइम के साथ वो सब सेट हो जाता है। आर डी शर्मा या फिर आर.एस. अग्रवाल, दोनों में से कोई एक बुक परचेस कर सकते हो और प्रैक्टिस के तौर पे उनको कर सकते हो। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको एनसीईआरटी पे देना है, और उसके बाद प्रैक्टिस के तौर पे आप आर डी या फिर आर.एस. को चूज़ कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग।
ठीक है। मेरी पर्सनल जो सजेशन होगी वो होगी आर डी शर्मा। आप आर डी शर्मा चूज़ कर सकते हैं और डेली पढ़ाई करनी है। स्कूल में सर ने पढ़ाया, आपने मेरी वीडियोस देखे, उसके बाद उनको प्रॉपर रिवाइज़ करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, ठीक है। कौन सा चैप्टर में कौन सा फॉर्मूला है, नोट्स बनाओ। कोई डिफ़िकल्ट चीज़ है जो लग रहा है कि मैं भूल सकता हूँ, कॉपी में नोट बना के डब्बे में लिखो, चार्ट बना के सामने चिपका दो, ठीक है। उठते जागते बैठोगे देखोगे तो वो अपने दिमाग में बैठ जाएगा। तो ये चीज़ आपको करनी है, ठीक है। डेली कम से कम 2 से ढाई घंटे स्कूल की पढ़ाई के बाद 2 घंटे एटलीस्ट आपको मैथ्स पे देना है प्रैक्टिस के लिए। मैंने मेरी वीडियोस देखो यूट्यूब से, कहीं से और से देखो, जहाँ से आपको सब में अच्छा आता है जिसका, उनकी देखो। मैंने तो करा ही रखा है सब कुछ, ठीक है। ऐसे देखो, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 2 से ढाई घंटे प्रैक्टिस करना है। मैथ्स मांगती है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। साइंस की बात करें, सबसे पहली बुक एनसीईआरटी। इसको कैसे पढ़ना है? एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, हर एक लाइन पढ़ना है। मेन जो टॉपिक है अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। जो भी टॉपिक लिखा उस टॉपिक पे जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको सब टॉपिक बना के लिख दो, ठीक है। ऐसे ऐसे पढ़ना है। एक एक चैप्टर के 3 पेज नोट बनाओ, ठीक है। उसका समरी कर लो। करने के बाद नोट्स बनाया, ठीक है। प्रॉपर वो जो नोट्स है वो रिवाइजन के लिए है। और एक नोट्स जो होगा, ठीक है, वो प्रॉपर नोट्स क्या होगा, प्रॉपर जो टॉपिक होगी, टॉपिक की डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन के बाद उसका एक एग्जाम्पल होगा, उसका फिगर होगा, उस पर बनने वाले क्वेश्चन होंगे, वो दूसरी नोट है। तो इस टाइप के 2 नोट्स बनाओ। एक नोट्स बनाओ, पूरी चैप्टर आपने पढ़ी लाइन बाय लाइन, उसका 3 पेज के अंदर आपको समरी बनाना है टॉपिक वाइज, सब टॉपिक के हिसाब से। और दूसरी नोट क्या होगी, टॉपिक का डेफिनेशन, टॉपिक के एग्जाम्पल्स, उसका फिगर और उस पर बनने वाले क्वेश्चंस। बहुत ज़रूरी है। नोट्स बना के पढ़ोगे, ज़्यादा इन्जॉय करोगे पढ़ाई को, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, चीज़ों को आसानी से समझ पाओगे, कर पाओगे, ठीक है। साइंस अभी तक मैंने 9th की शुरू नहीं की है, बहुत जल्द साइंस भी शुरू करने वाला हूँ, एक आध हफ्ते के अंदर, ठीक है। ये 2 सब्जेक्ट मेन पढ़ने, इसमें भी आप रेफरेंस बुक पढ़ सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, बट एनसीईआरटी पे ज़्यादा जोर लगाना। रेफरेंस बुक में आप क्या ले सकते हैं, एस चांद पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ना, और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और एनसीईआरटी के साथ कोई गाइड्स ले लेना, जैसे कि चित्रा की ले सकते हो, ठीक है, वो बेस्ट है, चित्रा की ले लेना गाइड, हिंदी मीडियम वाले। एसएसटी जिसे हम बोलते हैं सामाजिक विज्ञान, ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ना। सामाजिक विज्ञान एनसीईआरटी बहुत है, एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ो और उसके बाद एक ले लो गाइड, उस पर क्वेश्चन आंसर आपको प्रॉपर मिल जाएंगे। एनसीईआरटी प्लस गाइड, एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, गाइड से आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, उनको अच्छे से पढ़ो, उनको नोट्स बनाओ, इनफ। डेली 1 घंटा पढ़ना है। साइंस को डेली आपको कम से कम 2 घंटे देने, सामाजिक विज्ञान एसएसटी को डेली 1 घंटा पढ़ना है, ठीक है। क्या कर लिया, आज आपने इस चैप्टर को पूरा एनसीईआरटी से पढ़ा, दूसरे दिन उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर कर लिए, और फिर तीसरे दिन पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लिया। फिर से प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, रिवीजन करते रहना पड़ेगा। और हिंदी इंग्लिश की बात तो करवा ही चुका हूँ, तो इन स्ट्रेटजी को फॉलो करें। अभी मैंने ये नहीं बताया कि कितने बजे उठो, कितने बजे सो जाओ, आपको इन टाइमों को अपने अकॉर्डिंग मैनेज करना होगा, क्योंकि किसी का टाइम कुछ है, किसी का टाइम कुछ है। तो आपको अपने हिसाब से सारा चीज़ में से ये टाइम सेट करना है कि मुझे दोपहर में मैथ पढ़ना है, शाम को मेरे को साइंस पढ़ना है, सोने से पहले मेरे को एसएसटी पढ़नी है, दिन में जो गैप मिलता है उसमें मुझे हिंदी इंग्लिश पढ़नी है। इस तरीके से चीज़ों को मैनेज करोगे तो बेहतर होगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो और हर जगह शेयर करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद। साइंस और मैथ पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करना।